बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन और उसकी हद से बढ़ती हुई सरकशी देखी तो अपने रब से दुआ मांगी। ये एक अजीम दुआ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दुश्मन फ़िरौन के ख़िलाफ़ की। आपको अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर फ़िरौन पर गुस्सा था क्योंकि उसने तकब्बुर करते हुए हक़ को कबूल करने से इनकार किया, अल्लाह की राह से रोका, सरकशी और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हमारे रब, तूने फ़िरौन को और उसके सरदारों को यानी उसकी कौम कप्तियों को और उसके अहम मज़हबों को सामान ज़ीनत और तरह तरह के माल दुनियावी ज़िंदगी में दिए। ऐ हमारे रब, क्या इस वास्ते दिए हैं कि वो तेरी राह से गुमराह करें? यानी दुनिया को अहमियत देने वाले इससे धोखा खा जाते हैं। ऐसे जाहिल इनकी दुनियावी शान देखकर उन्हें हक़ पर समझ लेते हैं, लेकिन ये माल, ये फ़ाखराना लिबास, ये खूबसूरत सवारियाँ, ये शानदार महलात, ये लजीज़ खाने और ये खुश करने वाले मनाजिर, ये शाहाना जाहो जलाल, सब का सब दुनियावी अज़मत है, दीनी नहीं। ऐ हमारे रब, इनके मालों को नीस्तो नाबूद कर दे। बाज़ उलमा ने इसका ये मतलब बयान किया है कि इन चीज़ों को पत्थरों में तब्दील कर दे, जबकि इनकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत वैसे ही रहे जैसे थी, और इनके दिलों को सख्त कर दे सो ये ईमान ना लाने पाएँ, यहाँ तक कि दर्दनाक अज़ाब को देख लें। अल्लाह ताला ने ये बद्दुआ कबूल कर ली जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ उनकी कौम के बारे में कबूल फरमाई थी। मुफस्सिरीन और अहले किताब कहते हैं, बनी इसराइल ने फ़िरौन से अपनी एक ईद मनाने के लिए शहर से बाहर निकलने की इजाज़त मांगी। वो पसंद तो ना करता था, ताहम उसने इजाज़त दे दी। चुनाचे उन्होंने निकलने की तैयारी की तो वो असल में मिस्र से हमेशा के लिए चले जाने की तैयारी थी। ये प्रोग्राम हिजरत के लिए बनाया गया था। बाइबल में इसका जिक्र इस तरह है कि बनी इसराइल ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मिस्रियों से सोने चांदी के ज़ेवरात मांगे और उन्होंने दे दिए। बनी इसराइल फ़ौरन शाम के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। जब फ़िरौन को उनके चले जाने की इत्तला मिली तो वो इंतहाई गज़बनाक हुआ और फ़ौज के सरदारों को हुक्म दिया कि फ़ौरन उनका ताक़ुब करें और उन्हें गिरफ़्तार करें और सज़ाएँ दें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब फ़िरौन बनी इसराइल के ताक़ुब में रवाना हुआ तो एक बहुत बड़ा लश्कर उसके हमरा था। कहते हैं उसकी घोड़सवार फ़ौज में 1 लाख स्याह घोड़े थे और उसके लश्कर की तादाद 16 लाख से ज़्यादा थी। वल्लाहु आलम। एक कौल के मुताबिक बनी इसराइल में बच्चों वगैरह को छोड़कर सिर्फ जंगजू मर्दों की तादाद 6 लाख थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र में आने से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा मिस्र से निकलने तक 426 शमसी साल की मुद्दत है। बहरहाल फ़िरौन अपने लश्कर समेत बनी इसराइल तक पहुंच गया। उस वक्त सूरज तलू हो रहा था। दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को पहचान लिया। मालूम होता था कि अब हमला होने वाला है। तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हम तो यकीनन पकड़ लिए गए। ज़ाहिरी हालात के मुताबिक बचने का कोई इम्कान नहीं था। सामने समंदर था और पीछे फ़िरौन की फ़ौजें, दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। जब उन्होंने ये नाजुक सूरत हाल देखी तो मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि वो इंतहाई खौफज़दा हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मुझे राह दिखाएगा। आप अपनी जमात के पिछले हिस्से में थे, वहाँ से आगे गए, देखा कि समंदर की लहरें तलातुम खेज़ हैं। आपने फरमाया, मुझे यहीं से गुज़रने का हुक्म हुआ है। आपके साथ आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम भी थे, जो उस वक्त एक अहम कायद और आलिम थे। उन्हें मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद नबूवत से सरफराज किया गया। कौम फ़िरौन में से ईमान लाने वाला मोमिन भी उनके साथ था। उसने कई बार घोड़ा समंदर में दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुआ। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, आपको यहीं से गुज़रने का हुक्म हुआ है? आपने फरमाया, हाँ। जब मामला इंतहाई नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर गया और फ़िरौन पूरे लाओ लश्कर समेत करीब पहुंच गया तो मोमिन इंतहाई परेशान हो गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि समंदर पर अपना असा मारिए। आपने असा मारते हुए फरमाया, अल्लाह के हुक्म से फट जा। फरमाने इलाही है, हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि समंदर पर अपनी लाठी मार। बस उसी वक्त समंदर फट गया
اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے سارے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 12 راستے بن گئے تھے، یعنی ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بن گیا تھا۔ اس طرح پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اسے اللہ کی عظیم قدرت نے روک رکھا تھا۔ وہ تو جس کام کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سمندر کے کیچڑ کو خشک کر دیا۔ اس طرح گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کے پاؤں دھنسنے سے محفوظ ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کی یہ کیفیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزرنے کا حکم دے دیا۔ وہ خوش ہو کر جلدی جلدی ان راستوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایسا عظیم واقعہ دیکھا تھا جس کو دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا اور مومنوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ جب وہ سب پار اتر گئے اور ان کا آخری فرد بھی سمندر سے باہر آ چکا، عین اس وقت فرعون کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے ان راستوں میں داخل ہو رہا تھا۔ جب آپ نے سمندر کو اسی طرح رہنے دیا تو فرعون بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس اللہ کا کام ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ رک جائے اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیوقوف پیروکاروں سے بولا، دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے راستہ دے دیا کہ میں اپنے مفرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں۔ لیکن دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ آخر کار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں داخل کر دیا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سبھی اس کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ سمندر پر عصا مار دیں۔ فوراً سمندر اسی طرح رواں ہو گیا جیسے پہلے ٹھاٹے مار رہا تھا۔ سب کافر غرق ہو گئے، ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو نجات دی، ان میں سے کوئی بھی غرق نہ ہوا، اور اللہ کے دشمن سب کے سب غرق ہو گئے، ان میں سے ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ یہ ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم قدرت و طاقت والا ہے اور اس کا رسول جو شریعت لے کر آیا وہ برحق ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔